स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं डाउनी मिल्ड्यू डिजीज ऑफ ग्रेप्स। और जो ग्रेप्स में होने वाली जो डाउनी मिल्ड्यू डिजीज है, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कोई भी डिजीज की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वो हो कहाँ रही है और किस कंडीशंस में हो रही है। जो डाउनी मिल्ड्यू डिजीज है ग्रेप्स की, ये मेनली होती है जो ह्यूमिड कंडीशंस होती हैं उनमें देखने को मिलती हैं। इसके जो डिस्ट्रीब्यूशन एरिया है ये मेनली हमें एशिया में, ऑस्ट्रेलिया में, जो साउथ अमेरिका है, इन कंट्रीज में हमें ये देखने को मिलती है। जो इंडिया में ये मेनली हमें महाराष्ट्र और कर्नाटका में देखने को मिलती है। जो डाउनी मिल्ड्यू डिजीज है ये बहुत ज़्यादा खतरनाक रोग है ग्रेप वाइन्स के लिए। और इस मतलब जो ये डिजीज है इसे होने के लिए 10 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। अगर 10 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर जिस एरिया में है और वहाँ पे ये ग्रेप वाइन्स प्रेजेंट हैं तो वहाँ ये डिजीज होने के चांसेस ज़्यादा बने रहते हैं। जो ये डाउनी मिल्ड्यू डिजीज है ये अफेक्ट करती है लीव्स को, फ्रूट को और वाइन्स को। इसके अंदर क्या होता है, जब ये डिजीज हो जाती है तो मेनली जो पौधा होता है वो क्या हो जाता है, ड्वार्फ रह जाता है। और जो उसकी जो नई सूट्स बन रही होती हैं वो मेनली क्या हो जाती हैं, वहीं पे ही डिस्ट्रॉय होनी स्टार्ट हो जाती हैं। जो जितने भी ग्रीन प्लांट हैं जो ग्रेप वाइन्स में, इनमें ये देखने को मिल सकता है हमें। तो पहले सबसे पहले क्या होता है कि ये सिम्टम्स मेनली कोज किया जाता है प्लाज्मोपेरा विटिकोला नाम का जो एक कोजिकेटिव एजेंट है, एक पैथोजन है। ये क्या करता है, इस डिजीज को कोज करता है। और ये जब पैथोजन अटैक करता है कोई पौधे पे तो ये इसके सिम्टम्स अटैक करने के 5 या 7 दिन के बाद ये हम इन्फेक्शन इसकी लीफ पे देख सकते हैं। अब देखते हैं सिम्टम्स लीफ पे। देखो जैसे ही ये पैथोजन अटैक करेगा लीफ पे, आपको ये दिख रहा होगा स्क्रीन पे। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले ये जो आपको नजर आ रहे हैं येलोइश स्पॉट, ये बनने स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे ही ये डिजीज टाइम के साथ टाइम बढ़ेगा तो ये क्या हो जाएंगे, ये जो येलो स्पॉट हैं ये धीरे धीरे ब्राउनिश स्पॉट में कन्वर्ट होते चले जाएंगे। अब देखते हैं कि जो मैंने आपको ये पहले वाला ये दिखाया है, ये जो पत्ती होती है, ये लीफ होती है, उसके अपर सरफेस पे नजर आता है। और जो लोअर सरफेस होता है उसके अंदर क्या होता है, वाइट टू मतलब जो ग्रेइश कलर की जो हमें ये स्पॉट से नजर आते हैं, ये किसको बताते हैं, ये स्पोरुलेशन को बताते हैं कि यहाँ पे ये पैथोजन होता है, यहाँ पे ये स्पोरुलेशन कर रहा है। ये प्रोसेस होती है लोअर पार्ट ऑफ लीफ में। अब देखिए जैसे ही जो अफेक्टेड लीफ होती है वो हद से ज्यादा मतलब अफेक्ट हो जाती है पैथोजन से, तो बिल्कुल ये येलोइश ब्राउनिश हमें नजर आने लग जाती है और ये धीरे धीरे पौधे से नीचे झड़नी स्टार्ट हो जाती है। कई बार ये हमें कर्ल भी नजर आती है देखने में। अब देखते हैं हम कि इस पैथोजन का सूट्स होती हैं, जो टेंड्रिल्स होती हैं, उन पे क्या इफेक्ट होता है। जो ये होता है तो इसकी वजह से जो सूट होती हैं ये वाइटिश कलर की दिखने लग जाती हैं। जो यंग जो सूट होती हैं, जो पेटियोल्स होता है, जो टेंड्रिल्स होते हैं, वो क्या होता है कि वो छोटे रह जाते हैं और मोटे हो जाते हैं और ये मुड़ी हुई संरचना जो आपको दिख रही है, ऐसी इस चीज का फॉर्मेशन हो जाता है, कर्ल हो जाती है ये टेंड्रिल्स वगैरह। अब फ्रूट देखते हैं हम, फ्रूट को ये किस प्रकार इन्फेक्ट करता है ये पैथोजन। तो इसमें क्या होता है कि ये जो फ्रूट होता है ये दो टाइप से इफेक्ट होता है। एक तो जो अर्ली सिम्टम्स होते हैं, जो फर्स्ट बार इन्फेक्शन होता है, जो छोटे छोटे जैसे ही फ्रूट बन रहे होते हैं, जैसे आपको फिगर में दिखाई दे रहा है कि ये क्या हो जाता है, जब इन्फेक्शन हो जाता है ये, तो ये फ्रूट होता है वो लाइट ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। और ये क्या होता है, ये हमें इसके ऊपर वाइट डाउनी ग्रोथ है ना, ये पैथोजन के कारण हमें नजर आने लग जाती है। जो दूसरी बार जब इन्फेक्शन कब होगा, जब जैसे ही समर के लेट समर हो जाती हैं, जैसे ही नाइट के वो समर के सीजन खत्म होने वाला होता है, जो ऑटम सीजन आने वाला होता है, तब ये जो बेरीज बनती हैं, ग्रेप्स बनते हैं, तो इन पे ये सिम्टम्स नजर आते हैं। इस दौरान क्या होता है कि इस बार जो बेरीज हैं वो सॉफ्टन ना होके डाउनी मिल्ड्यू ग्रोथ शो करती हैं। ये आपको दिखाई दे रहा है जैसे पर्पलिश जो ब्राउनिश कलर का ये फ्रूट बन जाता है, पर इस बार ये फ्रूट होता है वो सॉफ्ट नहीं होता। अब देखते हैं हम जो कोजुअल ऑर्गेनिज्म है,
ये क्या मेनली प्लाज्मोपेरा विटिकोला द्वारा होता है। प्लाज्मोपेरा विटिकोला एक फंजाई है जो ओमाइसीटी जो क्लास है उस पे उसे बिलोंग करती है। अब हम देखते हैं डिजीज साइकिल। देखिए सबसे पहले क्या होता है कि जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऊपर की तरफ जो पत्ती होती है, लीफ होती है, उसके ऊपर की ओर येलो ब्राउन कलर के स्पॉट नजर आने लग जाते हैं। ठीक है। फिर क्या होगा कि जैसे ही पत्ती गिरती है तो उसके ऊपर क्या होता है, वहां पे ओस्पोर का फॉर्मेशन, इन्फेक्टेड लीफ है, ओस्पोर का फॉर्मेशन पहले से हो चुका होता है। जैसे ही मॉइस्चर मिलता है तो इस पे ये ओस्पोर है आगे जाके स्पोरेंजियम में डेवलप हो जाता है। स्पोरेंजियम में डेवलप होने के बाद ये जैसे ही फेवरेबल थोड़ी बहुत कंडीशंस आएंगी तो इसमें क्या होता है, ये स्पोरेंजियम होता है, ये लिबरेट करता है जूस्पोर। जूस्पोर क्या करता है, अगर ये उस पे जो टेंड्रिल्स वगैरह होती हैं इन पे जाके गिरता है तो ये उनको कर्ल कर देता है, और जो ये शूट पे गिरेगा तो ड्वार्फ शूट रह जाती है। अगर ये जूस्पोर उस पे जो फ्रूट होता है उस पे गिरता है तो उसमें क्लस्टर्स का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, अगर ये जूस्पोर्स होते हैं जो अर्ली स्टेज में, जो जब छोटे होते हैं बेरीज, तब ये गिरता है, उनके ऊपर इन्फेक्शन कोज करता है तो वो सॉफ्टन हो जाते हैं और एकदम पर्पलिश या फिर ब्राउनिश कलर के हो जाते हैं। और ये बाद में अगर गिरता है, अगर थोड़ा जैसे जो अर्ली ऑटम सीजन में ये अगर पैथोजन अटैक करता है उन बेरीज के ऊपर तो ये क्या हो जाते हैं, सॉफ्ट ना हो के इस बार ये डाउनी ग्रोथ शो करते हैं। जो लोअर सरफेस होता है उसके ऊपर क्या हो जाता है कि ये जो स्पोरेंजियोफोर का फॉर्मेशन हो जाता है और इसमें ये स्पोरेंजिया स्टोमेटा से बाहर आ जाते हैं, नजर आते हैं, और ये भी आगे जाके इन्फेक्शन कोज करते हैं प्लांट्स में। ये जो प्लाज्मो विटिकोला है वो उसका थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। ये क्या है, इसके अंदर क्या होता है, ये ब्रांच्ड होता है और इसमें ये हमें जब माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो ये ब्रांच स्पोरेंजियोफोर के ऊपर हमें ये लेमन शेप के जो आपको दिखाई दे रहे हैं स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, स्पोरेंजिया बोलते हैं, ये नजर आते हैं। अब हम बात करते हैं कि कैसे हम इस डिज़ीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो ये डिज़ीज़ होती है इसे हम इजीली कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि हमें ये मेनली फोलियोज लीफ वगैरह पे ये देखने को मिलती है, तो वहाँ पे हम फंगीसाइड का स्प्रे करके हम इसे इजीली जो कंट्रोल में कर सकते हैं। जो स्पेस होता है वाइन्स के बीच में वो हम प्रॉपर दे दें उन रोज़ के बीच में गैप, तो क्या होता है इस डिज़ीज़ को थोड़ा बहुत कम किया जाता है। अगर हम जो हम कर रहे हैं प्लांटिंग उस टाइम इसके फसल को, तो उस टाइम क्या होता है कि हम प्रॉपर सैनिटेशन अगर कर लें, जो भी कोजिकेटिव ऑर्गेनिज्म है जो ये पैथोजन वगैरह को वहाँ से जो उन लीफ पे पहले से हो रखा है उन चीज़ों को हटा दें तो इस पे हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा हम अगर रेसिस्टेंट वेराइटीज़ हैं कुछ क्रैप्स की, उनको हम अगर यूज़ करें तो इस डिज़ीज़ को हम कंट्रोल कर सकते हैं। थैंक यू।